जय श्री राम। आज अयोध्या धाम में रामलला का दिव्य दर्शन मिला। एकदम धन्य हो गए, आत्मा तृप्त हो गई। और हमारे साथ हमारे अवध के ईश जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे अवधेश जी, हमारे प्रभु भी हमारे साथ में। आज इनके सौजन्य से बड़ा ही अद्भुत दर्शन हुआ है। आज रामलला का आज अयोध्या में आनंद आ गया है। अयोध्या धाम में मैं जब भी आता हूँ तो मतलब मुझे बचपन से जो एक बहुत छोटा था तो जहाँ मैं पढ़ाई करता था कलकत्ता में, हनुमानगढ़ी मंदिर था, तो मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही अपने स्कूल में जाता था। एकदम स्कूल के जस्ट स्कूल की दीवार और मेरे प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो दीवार दोनों सटा हुआ था। तो मैं पहले दर्शन करता था और प्रसाद लेता था और उसके बाद स्कूल जाता था। ये मेरे रोज का कार्यक्रम था। तो जब भी ये बात उठती थी कि राम मंदिर कब बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, तो बचपन से मेरे मन में ये बड़ा उत्सुकता का विषय था कि कब बनेगा राम मंदिर। और आज जब हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं राम मंदिर को बनते हुए, क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे एक बात बोलूं जी प्रभु, ये राम मंदिर तो चलो कंक्रीट का, ईंट पत्थर का, सबके आस्था का प्रतीक बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हर मन में मंदिर बस चुका है राम मंदिर का। बिल्कुल। और ये जो अद्भुत जो बदलाव धीरे धीरे इस प्रकृति ने कराया है ना, ये हर मन में राम बस गए हैं, हर मन में राम का मंदिर बन गया है, मुहूर्त स्थापित हो गया है। और तो भैया जैसे मान लीजिए राम मंदिर बन जाने के बाद तो आप लोग दर्शन करेंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार अभी जब वो मंदिर बन रहा है और जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से एकदम गढ़ा जा रहा है, वो देखने लायक है, देखने योग्य है। और उसमें भी बाल रूप, जो प्रभु श्री राम का बाल रूप है, उसके दर्शन भी मिल रहे हैं। तो एकदम जीवन धन्य हो गया और अयोध्या धाम आना सफल हो गया। और मैं अयोध्या धाम में प्रभु हमेशा शूटिंग को प्राथमिकता इसलिए भी देता हूँ कि मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन भी कर पाता हूँ। हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान जी का दर्शन कर पाता हूँ। जब भी मैं अयोध्या धाम पे आता हूँ शूटिंग करने, तो मुझे लगता है एक एक कण में शायद यहाँ भी प्रभु राम के पैर पड़े हों। और मैं तो ज्यादा खुशनसीब हूँ बहुत। प्रभु श्री राम हमारे यहाँ से चलते हुए जनकपुर धाम में माता सीता, बिल्कुल आपके यहाँ ये आप लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अवधेश भैया हैं, ये उस गांव से हैं जहाँ पे राजा जनक ने हल चलाया था और जहाँ से सीता मैया का जन्म हुआ था, वही आपका बगल में वही सीतामढ़ी के हैं हमारे भैया। और हम लोग तो अभी ये भी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे अयोध्या धाम से सीतामढ़ी तक का कॉरिडोर बन जाए, ताकि प्रभु वो जिस दिन हो गया ना, देखिएगा क्या क्या समा होता है उस समय। बहुत बहुत धन्य हो जाएंगे हम लोग। सीतामढ़ी से गाड़ी पे बैठेंगे, सीधा अयोध्या जाएंगे। सीधा अयोध्या, और अयोध्या से हम लोग चलेंगे और सीधा। और ये तो लॉजिकली भी, और मुझे लगता है हमारे का सांस्कृतिक बन भी रहा सोच है, ये बना देना चाहिए। बन भी रहा है। गडकरी साहब जिस तरह से भी कर रहे हैं महान कार्य, तो आप लोग कोशिश करिए ये बन जाए, जनकपुर धाम से लेकर के अयोध्या धाम। एकदम एकदम। और देखिए, ये प्रभु श्री राम की धरती पे ही ये विचार मन में आया है। हाँ। तो ये पूरा भी होगा। और निश्चित रूप से आप लोग एक बार जरूर आइए, अयोध्या धाम आइए। और मैं तो महीने 2 महीने में, जैसे कोई भी पूछता है मुझसे कि कहाँ शूटिंग कर, चलिए अयोध्या चलते हैं। अयोध्या धाम आने का जो सुख है, कल हम लोग हम और प्रभु दोनों लोग उस जगह पे नाव में बैठ के और काफी देर तक बैठे रहे शाम को, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने जल समाधि लिया। जल समाधि लिया गुप्तेश्वर घाट। हाँ, गुप्तेश्वर घाट। तो वहां पे हम लोग दोनों लोग काफी मतलब 1-1.5-2 घंटे तक बैठे रहे नाव में।
सरयू मैया के गोद में, और क्या एकदम इतनी शांति मिल रही थी और लग रहा था कि हाँ मतलब फीलिंग आती है कि सच में इसी जल में राम और जी अयोध्या धाम, समाधिस्थ हुए होंगे। मतलब मैं ये बात इसलिए कह पाता हूँ, जब आप आएंगे तो खुद ही आप अनुभव करेंगे कि अयोध्या धाम इस पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जहां आप आएंगे तो यहाँ के कण कण में आपको प्रभु श्री राम का वास दिखता है। आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये सच में वो धाम है जहां प्रभु ने जन्म लिया। और ये धाम आज भी आपको एकदम से तृप्त कर देगा। आप एक बार आइए यहाँ, जब जैसे देखेंगे यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धूल माटी सब एकदम राममय है और लगता है यार बस एक साल, इस साल का इंतजार है। अब क्या, तो दिसंबर तक जाते जाते एकदम तैयार होके भव्य मंदिर। अभी जब हम लोग गए तो छत ढल रहा है। छत हो चुका है, छत हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट हो है। जाना है इस साल के अंत तक। और जनवरी में खरमास के बाद शायद पट खोल दिया जाएगा। और उसके बाद जो ऊपर के 3 फ्लोर है वो बनाए जाएंगे। और बड़े बड़े अच्छे से इसका नीचे तो राम का ये रामलला विराजित होंगे जो बाल रूप में है, अभी माँ सीता के साथ होंगे। उसके ऊपर पूरे भाइयों के साथ मतलब एक राम दरबार भी बनाया जा रहा है। जितने भी फ्लोर बन रहे हैं ये 2025 तक का टारगेट है मोदी जी का। और खैर ये तो मोदी जी ने एक, मैं तो बोलूँगा अवतरित पुरुष हैं वो अवतार लिए कि ये अवतार सबके अंदर समाहित हो गया। अब लगने लगा है कि राम में पूरी दुनिया हो रही है, राम राज्य हो रहा है। और जब मैं देखता हूँ ना भैया, तभी मेरे दिल से निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। मैं वो जो उद्गार मेरे दिल से निकलता है कि नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर। नए भारत के निर्माण की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी 2 दिन पहले ही जैसे हमारी नई सदन का उद्घाटन हुआ, ऐतिहासिक भवन। और एक तरह से जब हम लोग बैठते थे पहले वाली सदन में, वो भी हमारी सदन है, पर कहीं ना कहीं एक भाव होता था कि अंग्रेजों ने इसको बनाया था। लेकिन अब हमारे आत्मनिर्भर भारत का वो जो एक फीलिंग आनी चाहिए वो आई जब हम लोग बैठे सदन में। और लगा अरे बाप रे, इतना भव्य सदन पूरी दुनिया में नहीं होगा भाई, और नहीं है पूरी दुनिया में इतना भव्य सदन। वास्तु के हिसाब से बनाया गया ना, पूरा वास्तु के हिसाब से। और वहाँ अंदर जहाँ हम लोग बैठते हैं, अंदर सांसद लोग बैठते हैं, वहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही है। इतना वो तरीके से, क्योंकि वो जो मोर बनाए गए हैं ऊपर, और उसको मोर के हिसाब से, राष्ट्रीय पक्षी के हिसाब से ही पूरा उसको डिजाइन किया गया है। अंदर सूर्य की किरण एकदम अंदर तक आ रही थी। मतलब कम बिजली के खर्च में अंदर पूरा प्रकाश है। बिजली की तो व्यवस्था सारी है ही, पर सूर्य की किरणें भी वहां पहुंच रही है। ये तो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत था। और ठीक वैसे ही जैसे आत्मनिर्भर भारत का हमारा गौरव, हमारा प्राइड, सदन का उद्घाटन हुआ, वैसे ही भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो रहा है। और इसका भी उद्घाटन अगले साल होगा। ये लग रहा है कि हाँ, अब हम कह सकते हैं यार कि हम लोग आजाद हैं। शायद सही युग में अभी हम लोग जन्म लिए हैं। सही वक्त पे ये चीजें देखने को मिली। ईश्वर ने ये अवसर हम लोगों को दिया है कि हम अपने जीवन काल में ये देख पा रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोग जो इस धरती पे इस समय हैं, सबके लिए ये गौरव का विषय है। हमारे सारे बुजुर्ग ये लालसा लिए हुए दुनिया से चले गए। बहुत हमारे बुजुर्ग, सौभाग्य हम लोग को मिला है। हमारे बुजुर्ग लड़ते चले गए। बहुत हमारे बुजुर्गों के सीने में ये कसक रह गई कि, पर ठीक है, उन्हीं के अंश हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा को भी तृप्ति मिल रही होगी। जो भी हमारे इतने दिनों से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो संघर्ष किए, पर मानना पड़ेगा
जिस तरह से, जिस तेजी से और जिस भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हम लोगों ने सदन के उद्घाटन पे देखा कि दुनिया में ऐसा कोई सदन नहीं होगा, मुझे लगता है वैसे ही जब हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार होगा तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है। यस, पूरे दुनिया में ऐसा कोई धाम नहीं आप देखेंगे जो हमारे प्रभु श्री राम का धाम बन रहा है। ये अयोध्या बहुत मुझे याद है प्रभु, जब बचपन नहीं था, मैं बड़ा ही था, मैट्रिक दे दिया था, जब आया था एक बार यहाँ पे, तो अजीब सा मतलब माहौल था। वो समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। और अब जो अयोध्या है वो बड़े बड़े स्क्रीन पे रामायण चल रहा है, एक अलग ही यहाँ पे माहौल है जो इतना खुशनुमा, इतना पॉजिटिव और इतना सार्थक लगता है यहाँ पे। ये देखिए, कहते हैं ना ये कि आपका विश्वास ही, जो आपका विश्वास है वही फलित होता है। जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा था कि जैसे कोर्ट का फैसला आएगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, एक चींटी नहीं मरेगी, ये होता है विश्वास। नहीं, ऐसा कुछ भी हुआ भी नहीं। और ये विश्वास ही फलित होता है। जब आप ही को भरोसा नहीं है कि कैसे होगा तो कैसे होगा, पहले आप तो भरोसा करिए। तो ये तो हम सबके एकदम हृदय में प्रभु श्री राम के लिए भरोसा था कि प्रभु श्री राम की कृपा से ही होगा, सब होगा। और देखिए आज हो रहा है, आज अयोध्या धाम में एकदम कण-कण चमक रहा है, ऐसे उसको सजाया जा रहा है। हमारे डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है। भारत सरकार को भी धन्यवाद है, भारत सरकार ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है हमारे प्रभु श्री राम के धाम को चमकाने के लिए, तो इसके लिए भारत सरकार को भी। लेकिन भारत सरकार का ये जो उनका केवल अफर्ट है, उनकी श्रद्धा है, उनका बिलीव है, ट्रस्ट के द्वारा, जो ट्रस्ट के पास जो जमा पूंजी थी ना, और इस ट्रस्ट के साथ सब लोग किस तरह से जुड़े हैं ना, सब टाटा कंपनी जुड़ी, L&T जुड़ी, सब लोग, पूरा विश्व जुड़ गया भैया। हर राम भक्त जुड़ गया, हर राम भक्त के लिए ये एकदम सपना साकार होने जैसा मेरे लिए तो है। मेरे लिए तो जैसे मैं बचपन से मैं कह रहा हूँ कि मैं बचपन में प्रभु श्री राम के दर्शन करता था, प्रसाद लेता था, और फिर मैं स्कूल में जाता था। मैं ये क्लास 2 से, क्लास 1 का तो याद नहीं, क्लास 2 से मुझे याद है। और 10वीं तक की पढ़ाई वहीं पे हमने किया। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही मेरा स्कूल था, 4 नंबर रेलवे गेट के पास, एकदम गेट के ठीक सटा हुआ हमारा हनुमानगढ़ी मंदिर, महादेव जी का मंदिर, और वहीं बगल में स्कूल था हमारा। तो बचपन से प्रभु श्री राम की जो हम अच्छा भैया, हम लोग ना जाते थे हनुमानगढ़ी में, तो हमको हनुमान चालीसा जो मिलता था तो हमको लिखवाना पड़ता था कि हम कितनी बार पढ़ेंगे एक दिन में। अच्छा, काउंटिंग होती थी भैया। और बचपन से, मतलब स्कूल की किताब पढ़ने से पहले ना हम बैठते थे, और बैठ के जितनी बार पढ़ेंगे उतना बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर जो है पढ़ाई करते थे। तो तब से ये सपना था। हनुमान चालीसा तो सबको अमूमन याद ही होना भी चाहिए। वो क्या है पता है, हनुमान चालीसा क्या है? उसका एक एक जो चौपाई है वो आपके लिए ज्ञान का इतना बड़ा खजाना है कि आपको दुनिया में कुछ भी चाहिए, कुछ चाहिए, आप किसी एक लाइन को पकड़ लीजिए ना हनुमान चालीसा में, जीवन बन जाएगा, पूरा जीवन। मैं तो एक लाइन पकड़ा हूं, मैं बताता हूं, आज आप सबको बताता हूं। मैंने एक ही लाइन पकड़ा है, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कि मतलब हमें जो भी काम मिला है वो राम का काम है, और उस काम को करने के लिए मैं आतुर रहता हूं। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जहां प्रभु की चर्चा होती है वो सुनने में मुझे बड़ा रस आता है, बहुत मजा आता है। और बस ये इतने में ही पूरा जीवन बन गया, कुछ रहे ना रहे, मतलब खाली
राम काज करिबे को। जो भी दुनिया में आप काम करते हैं ना भैया, आप शूटिंग करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई घास काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये काम किसने दिया है? राम ने दिया है। और उस राम के काम को करने के लिए आप आतुर हैं क्या? तो मुझे जो जो काम मिलता है मैं उसको करने के लिए इतना आतुर रहता हूं, बस उसी लाइन से मिला है कि राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया, पर पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई जो है, वो एक एक चौपाई आपका पूरा जीवन बनाने के लिए काफी है। आप एक लाइन पकड़ लीजिए, पूरा आपका जीवन साकार हो जाएगा। आपको जो चाहिए सब आप पा जाएंगे। ये तो बिलीव धीरे धीरे अभी उत्पन्न हो रहा है लोगों में। अमून बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हनुमान चालीसा याद भी नहीं होता। वो क्यों जानते नहीं ना, वो क्या उनकी गलती नहीं है। उसकी महत्ता को अगर उनको बताया जाए, वो समझ जाए, तो खुद ही भाई कौन चाहेगा? कोई बीमार रहना चाहता है क्या? हर कोई अभी तो कुछ बातें होंगी तो पॉलिटिकल हो जाएंगे। नहीं, पॉलिटिकल छोड़िए ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति इस दुनिया में बीमार तो नहीं रहना चाहता है ना, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब वो करके तो देखिए, संकट हनुमान छुड़ावे, मंत्रम वचन ध्यान जुला। अरे भाई साहब, एक एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि एक एक लाइनें उसकी जो है वो आपके लिए मतलब पूरा जीवन बनाने के लिए एक एक लाइनें काफी है, मंत्र है। सबसे बोला कि हनुमान चालीसा सबके कंठस्थ होवे, चाहे सब पढ़ने में जो सच में आनंद मिलता है अपने लिए, वो किसी और के लिए नहीं। इसलिए आप हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए नहीं, अपने लिए आप पढ़िए। तो ये जो आपकी आत्मा, आपका शरीर जो आनंद की अनुभूति करता है ना, उसके लिए, किसी और के लिए नहीं कि आप करेंगे तो उनका कुछ होगा, उनके लिए कुछ होगा। आप अपने लिए पढ़िए, पढ़ के देखिए, एकदम जो आनंद की अनुभूति होगी, जो एक एक लाइनें हैं उसमें जो। शुरू हो जाइए हनुमान चालीसा। जो दर्शक देख रहे हैं वो साथ में गुनगुनाना शुरू करें। नहीं, हम लोग पहुंच गए शूटिंग पे, तो अभी क्या है, आ गए। तो अभी आप लोग आइए, अयोध्या धाम दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम लला का। हम दोनों भाई तो आज धन्य हो गए। अब हम लोग भैया फिर कब आएंगे? जब भी आए तो चलेंगे। हम लोग तो हर एक दो महीने पे आते रहते हैं, पर मैं तो ये भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी इसी महीने में शुरू करूंगा कि मैं आजमगढ़ से ना एक बस शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा। अयोध्या धाम के लिए, कि वहाँ जिसको भी अयोध्या धाम दर्शन करना है। कितना दूर है? कितना है? 150 किलोमीटर है। तो वहाँ बस की सेवा एक शुरू कर दूंगा, ताकि जो भी लोग वहाँ से आके और प्रभु श्री राम लला जी का दर्शन करना चाहते हैं और बनते हुए राम मंदिर का साक्षी होना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी शुरू करेंगे। और आइए आप लोग धाम पे, एकदम जीवन धन्य हो जाएगा। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।